Welcome back to my class. I am Dr. Smriti Johari, Associate Professor Zoology, Government JDV Girls College. हमने पिछली क्लास में फाइलम हेमिकॉर्डिटा का जो एग्जाम्पल था दैट वाज बेलानोग्लॉसस, उसके बारे में हमने उसका हैबिटेट और एक्सटर्नल फीचर्स पढ़े थे। मैंने आपको बेलानोग्लॉसस का इंटरनल स्ट्रक्चर का भी नोट्स शेयर करे हैं और इसके जो बॉडी पार्ट्स जो हैं जो 3 भागों में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड द ट्रंक रीजन, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया था। और मैंने पिछली क्लास में ये भी बताया था कि उसका जो ट्रंक रीजन होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट रीजन होता है और वहाँ पे ब्रैंकियल एंड उसके ट्रंक जहाँ पे कि वो कॉलर से जुड़ता है, मतलब कि ट्रंक का एंटीरियर एंड जो होता है वहाँ पर ब्रैंकियल रीजन प्रेजेंट होता है। जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ब्रैंकियल रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ द एनिमल। तो आज हम बेलानोग्लॉसस का रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेलानोग्लॉसस के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला ब्रैंकियल पोर्शन ऑफ फेरिंग्स एंड गिल पाउचेस होता है और दूसरा होते हैं ब्रैंकियल सैक्स। ये दोनों और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलकर इसका रेस्पिरेशन में सहायता करते हैं। तो अब हम ब्रैंकियल पोर्शन के बारे में चर्चा करते हैं। तो व्हाट इज़ दी ब्रैंकियल पोर्शन? ब्रैंकियल पोर्शन कहाँ स्थित होता है या कहाँ पाया जाता है? ब्रैंकियल पोर्शन फेरिंग्स के डॉर्सल वॉल में पाया जाता है और यहाँ पे बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं और लॉन्जिट्यूडनल सीरीज़ में यू शेप में गिल स्लिट्स की जो ओपनिंग होती है सूक्ष्म छिद्र द्वारा होती हैं और इनका जो साइज़ ऑफ द एनिमल होता है उसके हिसाब से इन पोर्स का संख्या जो होती है बढ़ती और घटती रहती है। जैसे जैसे एनिमल का साइज़ इंक्रीज़ होगा वैसे ही इनका नंबर भी इंक्रीज़ होता है। यहाँ पर जब हमने इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी बेलानोग्लॉसस की, तो हमने देखा था कि ये एक तो यू शेप में होता है, इसको हम अकॉर्न वर्म कहते हैं या इसको हम टंग वर्म भी कहते हैं और एक सॉफ्ट एंड मस्कुलर बॉडी होती है। अब ये जो यू शेप इसका ट्रंक रीजन होगा वहाँ पे 2 लाइंस होती हैं जहाँ पे कि ये लॉन्जिट्यूडनल सीरीज़ बोल लो या लाइन बोल लो, वहाँ पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे ये जो दोनों लाइंस होती हैं ये टंग बार द्वारा सेपरेटेड होती हैं। अब टंग बार क्या होती है? ये जो रिज होती है बीच में, इसको टंग बार कहते हैं। जो ट्रंक के बीचों बीच रीजन में प्रेजेंट है दैट इज़ नोन एज दी टंग बार। ये कैसा होता है? इट इज़ हॉलो, खोखला है अंदर से और इसमें सीलोमिक कैविटी जो होती है उसको एनक्लोज करता है। हर एक गिल जो होती है, गिल स्लिट क्या होती है? एक गिल पाउच में खुलती है। गिल पाउच को ब्रैंकियल सैक भी कहते हैं। अब ये गिल पाउच कैसा होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिस एनिमल इज़ मरीन, मतलब ये एक्वेटिक है, ये पानी में पाया जाता है, जबकि शैलो वाटर में पाया जाता है। बहुत गहरे पानी में नहीं पाया जाता, शैलो वाटर में पाया जाता है। मिट्टी में ये बिल बनाकर रहता है, यू शेप बरो बनाकर रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने ये भी बताया था इट इज़ वेरी स्लगिश, बहुत स्लो मूवमेंट है इसका, अगर करता भी है तो यहाँ पर जो इसके गिल्स हैं इट मीन्स जो सराउंडिंग वाटर है, वाटर करंट जो है या वाटर की वेव्स जो आती हैं वो इसके गिल स्लिट से होकर गुजरती हैं। अब हर एक गिल स्लिट एक पाउच में खुलता है, एक बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, उसको हम गिल पाउच या ब्रैंकियल सैक कहते हैं। और ये जो वॉल्स होती हैं गिल पाउच की वो 3 काइटिनस रॉड्स से मिलकर बनती हैं, या हम यूँ बोल लें कि काइटिनस रॉड्स इसको सपोर्ट प्रदान करते हैं जिससे कि वाटर वेव्स से या अदर एनिमल्स जब आसपास से गुजरते हैं तो वाटर वेव आती है, वाटर करंट से ये सिकुड़ नहीं जाए या डैमेज नहीं हो जाए और ये अल्टीमेटली ये एम शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो उसमें आपको क्लियरली एम शेप्ड ब्रैंकियल रॉड्स या काइटिनस रॉड्स जो हैं वो दिखाई देंगी। अब इनके नाम क्या क्या होते हैं? इनको सबसे पहले हम इनको मीडियन प्राइमरी बार
प्रेजेंट होता है, जो कि गिल सेप्टा मतलब एक पर्दानुमा चीज़ होती है, वहाँ पर स्थित होता है। और ये एम जो होता है, एम शेप्ड रॉड जो होती है, उसका मिडिल वाला आर्म बनाता है। मिडिल वाला आर्म ये वी शेप होता है ना, एम में जो बीच में वी होता है, और उसका लोअर एंड को भी बनाता है। और दूसरी तरह का रॉड जो होगा वो होगा लेटरल सेकेंडरी बार। लेटरल सेकेंडरी बार क्या करेंगे, जो एम शेप जो स्ट्रक्चर बन रहा है, तो लेटरल सेकेंडरी बार क्या कर रहे हैं, तो एम शेप स्ट्रक्चर के जो दोनों लेटरल आर्म्स हैं, दोनों राइट एंड लेफ्ट लेटरल आर्म्स हैं, वो बनाते हैं और टंग बार्स में ये लाई करते हैं। अब ये दोनों बार्स जो होंगे ये एक ट्रांसवर्स कनेक्शन से आपस में जुड़े हुए होते हैं। उस ट्रांसवर्स कनेक्शन को हम सिनैप्टिक्यूले कहते हैं। सिनैप्टिक्यूले कैसे होंगे, इनमें भी काइटिनस रॉड होगी, मतलब कि ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिलके सिनैप्टिकुला जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, मीडियन प्राइमरी बार और लेटरल सेकेंडरी बार्स जो हैं एम शेप स्ट्रक्चर के, वो मिलके इसको एक स्टिफनेस प्रदान कर रहे हैं। काइटिनस इज अ स्टिफ स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं गिल पाउचेस को। अब गिल पाउचेस कैसे होंगे, इनमें ब्लड सप्लाई होगा, क्योंकि हाँ हम देख रहे हैं कि दीज आर दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, तो यहाँ पे रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स इज नेसेसरी, जिससे कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस एफिशिएंटली। और गिल स्लिट्स में क्या होंगे, सीलिया भी होंगे, विच विल डायरेक्ट द करंट ऑफ वाटर इनसाइड द गिल पाउचेस। अब हम दूसरे उस पे चलते हैं, दूसरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, दिस इज द ब्रैंकियल सैक। अब ब्रैंकियल सैक कैसा होगा, ईच हर एक गिल स्लिट जो है वो ओपन करती है किसमें, ब्रैंकियल सैक में। सैक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि बाहर की तरफ गिल पोर द्वारा खुलता है। अब हर एक सैक बॉडी वॉल और फेरिंग्स के बीच में स्थित होता है। अब मैं आपको इस डायग्राम के बारे में डिटेल्स में बताती हूँ। दिस इज़ द डायग्राम, यह 3 डायमेंशनल व्यू है, 2 गिल स्लिट्स के एंड 2 ब्रैंकियल सैक्स के। अब आप देखिए यहाँ पर आपको जो ब्रैंकियल स्केलेटन दिख रहा है ब्लैक लाइन से, जो यू शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, अगर हम थोड़ा दूर से देखेंगे इस डायग्राम को तो हमको ये दूर से एम शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा। अब यहाँ पर देखो कि ये गिल स्लिट्स का काट है या सेक्शन है, वहाँ पे हम देख रहे हैं बॉडी वॉल है और ये एक्सटर्नल ओपनिंग जो है डॉर्सल गिल पोर्स दिख रहे हैं, ठीक है, एंड ब्रैंकियल सैक है, फिर गिल स्लिट्स हैं, गिल स्लिट्स ओपन हो रहे हैं, ब्रैंकियल स्केलेटन डार्क ब्लैक लाइन से ब्रैंकियल स्केलेटन है जो काइटिनस होता है, गिल के सेप्टा दिख रहे हैं जो कि लीफ लाइक या फ्लैप लाइक या पर्देनुमा स्ट्रक्चर्स हैं, और ये बीच में टंग बार्स हैं, टंग की शेप की बार्स हैं जिसके अंदर की ब्रैंकियल स्केलेटन प्रेजेंट होता है एंड उसको स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द गिल स्लिट्स एंड ब्रैंकियल सैक्स। मैंने जैसा अभी थ्योरी में बताया आपको ब्रैंकियल पोर्शन और ब्रैंकियल सैक के बारे में बताया है कि ब्रैंकियल सैक बाहर की तरफ गिल पोर, ये जो डॉर्सल गिल पोर्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर, उनके द्वारा ब्रैंकियल सैक एक्सटीरियर में खुलता है, और ईच जो सैक होगा इट लाइज बिटवीन दी बॉडी वॉल दिख रही है आपको, बॉडी वॉल और फेरिंग्स के बीच में ये गिल सैक प्रेजेंट होता है। Now we come to the next diagram. This is the diagram. See, this is the diagram. This is the longitudinal section of branchial portion of pharynx, showing opening of first 4 gill slits by a common gill pore. अब क्या है देखो, इसमें ये हमने उसका 3D व्यू देखा था, अब हम इसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन दिखा रहे हैं कि भाई प्रोबोसिस था। अगर आपको पहले डायग्राम ध्यान हो बैलेनोग्लॉसस का, तो उसमें एंटीरियर एंड पे क्या था, प्रोबोसिस था, फिर कॉलर रीजन था, फिर ट्रंक रीजन था। कॉलर रीजन के इमीडिएटली बाद ही हमने देखे थे ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन था। ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन जो एक विंग्स टाइप स्ट्रक्चर थे, उसके बीच में ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट थे। कॉलर और कॉलर सीलोम दिख रहा है ऊपर, कॉलर कैनाल दिख रहा है। अब ये देखिए बाहर की तरफ जो छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, तो वो उनको गिल पोर्स कहेंगे। फर्स्ट गिल पोर दिख रहा है, फिर ट्रंक रीजन में ही होता है ये गिल पोर। किस में खुल रहा है, ब्रैंकियल सैक्स में खुल रहा है। ब्रैंकियल सैक्स के पीछे क्या है, गिल स्लिट्स हैं, और दो गिल स्लिट्स के बीच में गिल सेप्टम है या वॉल्व है या पर्देनुमा स्ट्रक्चर है, और ये गिल
स्लिट्स जो बने हुए हैं, वहाँ पे हम देखेंगे टंग बार है। टंग बार के अंदर हमने देखा था काइटिनस एम शेप्ड स्ट्रक्चर्स थे, और यहाँ पे हम देखेंगे बीच में जो टंग बार है उसके बीचों बीच क्या है, सीलोम है, जिसको हम सीलोम ऑफ टंग बार भी कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट गिल पोर दिख रहा है, फिर दूसरा पोर, सेकंड गिल पोर दिख रहा है, ट्रंक का सीलोम दिख रहा है। ट्रंक के सीलोम में ये जो फ्लैप्स ओपन करे थे अपन ने, उसके दोनों तरफ लॉन्जिट्यूडनल सीरीज में गिल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एम शेप स्केलेटल रॉड्स होती हैं जो काइटिनस इन नेचर होती हैं। ये इसको एक स्टिफनेस प्रदान करती हैं जिससे कि ये वाटर करंट से ये कोलैप्स नहीं हो जाए। नाउ वी कम टू दी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अब इसमें रेस्पिरेशन किस तरह से संपन्न होगा। मैंने आपको बताया कि ये यू शेप्ड बरों में टनल बना के मिट्टी में ये रहते हैं। एंटीरियर एंड पे फनल शेप होता है बरों का, और पोस्टीरियर एंड पे लॉन्जिट्यूडनल ऐसे बिना फनल का होता है, जहाँ से कि एनस प्रोट्रूड आउट करती है और फीकल मैटर इज थ्रोन आउट टू दी सराउंडिंग्स। अब यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ वाटर कैसे, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होगा, ये वाटर करंट से संपन्न होगा। वाटर करंट क्या करेगी, मैंने बताया था कि गिल स्लिट्स जो होते हैं दे आर लाइंड बाय सीलिया। इसमें सीलिया होते हैं, तो वाटर करंट जो वाटर सराउंडेड वाटर भी है उस एनिमल के आसपास, वाटर सराउंडिंग्स जो हैं, तो ये गिल स्लिट्स में जो लेटरल सीलिया है उनके मूवमेंट से वाटर कम्स इनसाइड द फेरिंग्स, फेरिंग्स में एंटर करता है, एंड इट फाइनली कम्स आउट फ्रॉम द गिल पोर। मतलब फेरिंग्स के द्वारा वो शरीर के अंदर आएगा, और फिर इन गिल सेप्टम्स और गिल जो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, स्लिट्स बनाए हुए हैं, इनसे आपस में गुजरता हुआ यहाँ पे वाटर जाएगा, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस, बिकॉज यहाँ पे हमने बताया गिल स्लिट्स दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, जिसके कारण की एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द टंग बार्स। इस तरह से जो दूषित गैस होगी वो बाहर चली जाएगी, और फ्रेश गैस जो ऑक्सीजन वगैरह होगी इट वुड बी टेकन इनसाइड थ्रू द टंग बार्स। सो दिस वाज द होल रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बैलेनोग्लॉसस। इट इज़ वेरी सिंपल, इसको पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से, इसका डायग्राम भी बनाना। और दो ही ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बैलेनोग्लॉसस में, क्योंकि ये हेमिकॉर्डेटा है। अभी इसमें इतना एडवांस्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, केवल गिल पाउचेस ब्रैंकियल पोर्शन में जो प्रेजेंट हैं वो हैं, और ब्रैंकियल सैक्स हैं। तो ये ही जो वाटर का जो फ्लो होगा उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा गिल स्लिट्स और वाटर करंट के बीच में, थ्रू दिस कैपिलर वाटर जो ब्लड वेसल्स है उससे इनका एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का। तो दिस वाज द होल डिटेल्ड स्टडी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बैलेनोग्लॉसस। तो आप इसको पढ़िए अच्छे से, डायग्राम भी ज़रूर से पढ़ना, याद रखना। और आज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बैलेनोग्लॉसस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। टिल देन I call off my class and we will meet soon in the next class. Till then, bye.